स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th के संस्कृत की बुक है रुचिरा भाग 1 प्रथम भाग, उसके द्वितीय पार्ट यानी कि सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, साथ में इसके प्रश्न और उत्तर को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एषा का, जैसा कि आपको ये तस्वीर में दिख रहा होगा चित्र में कि एक झूला लगा हुआ है। तो इसके बारे में मान लीजिए आप अपने शिक्षक से पूछ रहे हैं कि एषा का मतलब होता है यह, स्त्रीलिंग होता है। जब स्त्री के लिए यह का प्रयोग करना होता है तो हम एषा का उपयोग करते हैं। तो एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ होता है या कहाँ है? तो मतलब दोला उपवने अस्ति, उपवन का मतलब है बागीचे में, दोला बागीचे में है या पार्क में है। पार्क इंग्लिश वर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में पूछा जा रहा है सा का, यह क्या है, मतलब वह क्या है? तो सा घटिका, यह घड़ी है। घटिका मतलब घड़ी। घटिका किं सूचयति, जो घड़ी होती है वो क्या सूचित करती है या क्या दिखाती है? घटिका समय सूचयति, समयम सूचयति। तो घटिका यानी कि घड़ी समय दर्शाती है, टाइम बताती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एते के, ये दोनों क्या है? एते के, ये दोनों क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये कोयल है? न एते चटके, नहीं यह गौरैया है। गौरैया स्पैरोज। चटके किं कुर्तः, चटके क्या करते हैं? गौरैया क्या कर रही है या क्या करती हैं? एते विहरतः, यह फुदकती हैं, यह फुदक रही हैं। ठीक है, विहरतः मतलब फुदकना, चटके का मतलब गौरैया। आगे बढ़ते हैं। आगे है ते के, वह क्या है? ये वे दोनों क्या है? तो ते चालिके स्तः, वे क्या है? चालिका है। मतलब ये जो दोनों दिख रही हैं आपको, ये क्या है? ये दोनों ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाती है। ते किं कुरुतः, ये क्या करती हैं? ते वाहनन चालयतः, ये गाड़ी चलाती है, ये दोनों गाड़ी चलाती है। एतः कः, यह क्या है? एतः मतलब यह सब। एतः स्थालिका, यह थालियाँ हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या यह गोलाकार है? आम एतः गोलाकार एव, हाँ यह गोलाकार ही है, मतलब गोल ही है, गोल आकार का, राउंड राउंड। फिर आगे हमसे पूछा जा रहा है ताह कह, वे सब क्या है? इनके बारे में पूछा जा रहा है। ताह कह, तो ताह अजह, ये सब बकरियां हैं। ताह किं कुर्वन्ति, ये क्या करती हैं? ताह चरन्ति, वे चरती हैं, घास चरती है, वे खाती है घास। ठीक है, अब बात करते हैं इस पाठ के शब्दार्थों की। तो शब्दार्थ है एषा। एषा का मतलब क्या होता है? तो एषा का मतलब होता है यह। स्त्री के लिए जब यह का उपयोग करना होता है तो हम एषा लगाते हैं। इंग्लिश में दिस कहते हैं इसको। दोला मतलब झूला, स्विंग कुत्र मतलब कहाँ, वेयर उपवने यानी कि बागीचे में, इन द गार्डन घाटिका यानी कि घड़ी, क्लॉक। और भी हमारे पास शब्दार्थ है, देख लेते हैं। सूचयति मतलब सूचित करती है, इंडिकेट्स, है ना। कोकिले दो कोयल, टू कक्कूज। एते मतलब ये द्विवचन स्त्री के लिए उपयोग किया जाता है ना। जब दो स्त्रियां हो, मतलब कोई भी स्त्रीलिंग ऑब्जेक्ट हो और वो संख्या में दो हो, इसके लिए एते का उपयोग किया जाता है, दीज। चटके दो गौरैया, टू स्पैरोज। कुरुतः करती है, डू। विहरतः फुदक रही है, हॉपिंग। चालिके दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालयतः मतलब चलाती है, ड्राइव। एतः ये, जब देखिए दो वचन के लिए यानी कि दो स्त्रियों के लिए हमें उपयोग करना था किसी भी स्त्रीलिंग चीज़ों के लिए, जब दो के संख्या में हो तो एते का उपयोग करते हैं, और जब दो से अधिक यानी कि बहुवचन में हो तो एताह करते हैं। ठीक है, तो ये दीज। स्थालिका मतलब थालियाँ, प्लेट्स। आम
हाँ, यस। एव, ही, ओनली। एव का मतलब ही, ओनली। अजह बकरियां, गोट्स। और चरंती मतलब चरती है, ग्रेज। तो आई होप आपको ये शब्दार्थ समझ में आया होगा, इनको याद कर लेना है आपको। अब अभ्यास पे चलते हैं। अभ्यास में हमसे पूछ रहा है उच्चारणम कुरुता। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, ठीक है, बोलिए इसको। तो क्या इसको क्या बोलेंगे हम? छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। आगे है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्र को देख करके इसका उच्चारण कीजिए, यानी कि पढ़िए चित्र को देख करके। पहले चित्र में क्या दिख रहा है? सुई, तो सुई को कहते हैं सूचिका। चींटी, पिपीलिका। चाबी, कुंजिका। साइकिल, द्विचक्रिका। टेबल, उत्पीठिका। मक्खी, मक्षिका। ये है माचिस, अग्निपेटिका। और ये है स्केल, मापिका। और ये वीणा, तो वीणा। ठीक है, तो ये चित्र देख के हमने उच्चारण कर लिया। अब फिर से हमें कह रहा है वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखित। वर्ण संयोजन करके लिखिए, मतलब ये जो भी टुकड़ों टुकड़ों में ये वर्ण दिया गया है, जैसा कि हमने पहले पाठ में भी किया था, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। तो पहला तो हमें हल करके मिला हुआ है, क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अह। क उ कु, र उ रु, त अह तह, कुरुतः। ठीक है, ये मिला हुआ है। अब इसको करते हैं उद, उद, उ प्लस द, उद। य प्लस आ, उद्या। न प्लस ए, ने। तो क्या हो जाएगा? उद्याने। क्या हो जाएगा इसका? उद्याने। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उद्याने। उ, उद्याने। ठीक है, नेक्स्ट है स प्लस थ प्लस आ, अस्था। ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, क्या हो जाए? अस्थालिका। अस्थालिका। नेक्स्ट है घ प्लस अ प्लस ट प्लस ई प्लस क प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? घटिका। घटिका का मतलब क्या होता है? घड़ी। स्थलिका का मतलब थाली। उद्याने का मतलब वन में, सॉरी उद्यान में, यानी कि बागीचे में। स प्लस त प्लस र प्लस ई, तो यहाँ तक क्या समझ में आया? स प्लस त प्लस र, तो और ई, तो क्या यहाँ तक तो स्त्री बन रहा है। फिर अगर आगे बात करें ल प्लस ई प्लस ङ, तो लिंग, ग, ग, तो स्त्रीलिंग। इन सब से क्या बनना है? स्त्रीलिंग। तो हम बना देंगे स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है म प्लस आ, माँ। प प्लस ई, मापी। क प्लस आ, का, तो क्या हो जाएगा? मापिका। मापिका का मतलब स्केल जो आपका था वो उसको मापिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और वर्ण संयोजन नहीं बचा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट है पदाना वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब इनको क्या करिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे इससे पहले क में हमने किया वर्ण संयोजन, यानी कि सबको जोड़ करके लिख दिया। यहाँ पे अलग अलग करना है, ये एक साथ लिखा हुआ है, इसको अलग करना है। तो कोकिलों को करके दिखाया गया है। क प्लस ओ, को। क प्लस ई, की। ल प्लस ए, ले, तो क्या बन जाएगा? कोकिले, तीनों को। ठीक है, ऐसे ही चटके का करना है। च को पहले लिखना है, तो क्या हम लिख देंगे? च प्लस अ। सबको अलग अलग कर लीजिए। चटके में तीन आपको आ रहे हैं ना वर्ण, च प्लस ट प्लस के, तो तीनों को अलग अलग करेंगे और इससे ये वर्ण विच्छेद हमारा बन जाएगा। तो च को सबसे पहले अलग करते हैं, तो च प्लस अ, क्या हो जाएगा? च प्लस अ। वैसे ही ट, तो ट प्लस अ, ट प्लस अ। अब के को करना है, तो क प्लस आ, सॉरी क प्लस ए, तो चटके। क प्लस ए क्या बन गया? अब चटके। धाविका को करना है, तो पहले ध को अलग कर लेंगे, मतलब धा को, तो ध प्लस आ, सॉरी ध प्लस आ प्लस व प्लस ई प्लस क
ध प्लस आ प्लस व प्लस ई धावी। अब क को अलग करना है, काह को अलग करना है, तो क प्लस आह तो धाविका। कुंजिका को अलग करना है तो पहले कु को अलग करेंगे, कु तो क प्लस उ प्लस कुन प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस आ। अब यहाँ से बने कुंजिका। ठीक है। खटवा को अलग करना है तो पहले ख को अलग करिए, तो ख प्लस अ ख ट्वा प्लस ट प्लस व प्लस आ तो बन गया खटवा। छुरी का तो छ प्लस उ प्लस, माफ करिएगा, छ प्लस उ प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस आ तो यह वर्ण विच्छेदन हो गया किसका, छुरिका का। अब आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़ते हैं। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखिए, मतलब इन चित्र को, जो चित्र में आपको दिख रहा है, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो पहले चित्र में आपको दिख रहा है क्या, टेबल। क्या दिख रहा है, टेबल। इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, उत्पीठिका। ठीक है, उत्पीठिका तो लिख देंगे उत्पीठिका। नेक्स्ट में आपको दिख रहा है बक्सा, यानी कि पेटी, इसको कहते हैं पेटिका। अगले में आपको दिख रहा है नाव, इसको कहते हैं नौका, नौका। गौरैया को कहते हैं चटका। ये बूढ़ी स्त्री हैं या महिला कह लीजिए, इनको कहते हैं महिला। ये आपका स्केल, इसको कहते हैं मापिका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक मतलब एक वचन से एक का बोध होता है किसी चीज़ के एक होने का। द्विवचन यानी कि दो चीज़ जब वहाँ पे होती है उनको द्विवचन कहते हैं। जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे लता, लते, लता। लता मतलब एक लता, लते मतलब दो लता, लता मतलब बहुत सारी लताएं। लता यहाँ पे किसी स्त्री का नाम नहीं है, यहाँ पे लता का मतलब है जो झाड़ियाँ होती है, लताएं जो फैलती है उसको कहते हैं लता। वैसे ही अगर गीता की बात करें तो गीता, इसको बहुवचन के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे, सॉरी, इनको वचन के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, गीता, गीते, गीता, गीता, गीते, गीता। अगर आगे बात करें पेटी, ये पेटी कैसे समझ में आ रहा है कि पेटी की बात हो रही है, तो पहले में हो जाएगा पेटिका, पेटिका, पेटिके और पेटिका, पेटिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और है, जैसे खटवा, तो क्या हो जाएगा, पहले में खटवा, खटवे, खटवा। तो खटवा बहुवचन का रूप दिया गया है, इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो बहुवचन खटवा है तो एक वचन क्या होगा, खटवा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खटवा। दूसरे में हो जाएगा सॉरी, हाँ जी, हट गया, फिर से करते हैं। खटवा, खटवे, खटवे और खटवा। सा, ते, ताह, सा, ते, ताह। और यहाँ पे रोटिके का क्या हो जाएगा, रोटिका,
रोटिका, रोटिके, रोटिका। ठीक है, रोटिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोष्ठकात्, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यं पूरयत। कोष्ठ से देख करके जो प्रॉपर शब्द है वो रिक्त स्थान में भरिए और पूरा करिए। जैसे बालिका, बालिका। बालिका मतलब एक बालिका, बालिका मतलब बहुत सारी बालिकाएं। इन दोनों में से यहाँ पे क्या आना था? तो क्योंकि रिक्त स्थान में था कुछ नहीं, और यहाँ पे पठती था। पठती क्योंकि एक वचन के साथ लगता है, ती तह अंति। ठीक है, एक वचन के साथ ती, दो वचन के साथ तह, और बहुवचन के साथ अंति, तो ती तह अंति। तो यहाँ पे क्योंकि ती था, एंड में देखिए लास्ट में ती है, पठती, तो बालिका पठती, एक बालिका पढ़ती है। वैसे यहाँ पे देखिए अगर चरतः, ठीक है, चरतः किसके साथ लगेगा? अजाह के साथ लगेगा या अजय के साथ लगेगा? ठीक है, तो अजय के साथ लगेगा चरतः। अजाह मतलब बहुत सारी बकरियाँ, और अजह, अजय मतलब एक दो बकरियाँ। तो चरतः क्योंकि ती तह अंति मैंने बताया था। ठीक है, तो तह है लास्ट में, यानी कि द्विवचन के साथ यूज़ होगा, तो अजय हो जाएगा यहाँ पे, अजय। लिखने से अच्छा मैं चिन्ह यहाँ पे लगा दूंगा। इसमें क्या आएगा? संति, क्योंकि देखिए ती तह अंति बहुवचन आएगा, तो द्विचक्रिके बहुवचन है या द्विचक्रिका बहुवचन है? दो साइकिल या बहुत सारी साइकिल? तो ये वाली यहाँ पे रिक्त स्थान में आ जाएगी, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका संति। ठीक है, वैसे ही डैश चलती, एक वचन है, तो एक वचन इसमें क्या है? नौके है या नौका है? तो नौका एक वचन है, तो नौका, नौका आ जाएगा यहाँ पे, नौका चलन, चलती। वैसे ही सूचिका अस्ति, और वैसे ही मोक्षिका उपतंति, क्योंकि अंति है तो मोक्षिका बहुवचन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, सा ते ता इत्येतेभ्यः उचितम सर्वानाम पद चेत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें से क्या आएगा? सा ते ता क्या आएगा? तो वो आपको लगाना है। तो सा आएगा एक वचन के साथ, ते आएगा दो वचन, द्विवचन के साथ, और ताह आएगा बहुवचन के साथ। ठीक है, लता अस्ति, तो सा अस्ति क्योंकि एक वचन है। महिला धावंती क्योंकि बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? ताह आएगा। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा? ताह धावंती। क्या हो जाएगा? ताह धावंती। मैं लिख देता हूँ, ताह धावंती। सुधा वदती, तो सुधा एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? सा वदती। वैसे ही जवनिके दौलतः, तो जवनिके द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ क्या आएगा? ते आएगा, तो ते दौलतः। वैसे ही पिपीलिका चलंती, चींटियाँ चलती है, काह लगा हुआ है और चलंती भी है, तो ता सा अंति है, तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? ताह चलंती, ताह। वैसे ही चटके कुजतः, तो चटके क्या है? द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ आएगा ते। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इन जो मंजुषात दिया गया है, ये आपको ब्रैकेट दिया गया है, इसमें से कुछ शब्द हैं, उन जो उचित जगह पे जहाँ पे वो लग सकते हैं वहाँ पे लगाइए। तो संति, पश्यति, लिखती, गर्जंती, चलती। तो क्या संति, क्या पश्यति मतलब क्या देखता है? लिखती, कौन लिखता है? तो लेखिका लिखती है, क्योंकि तो लेखिका हो जाएगा क का उत्तर आपका, तो लेखिका, सॉरी ग का, लेखिका लिखंती। ठीक है, लिखती, तो ये हो जाएगा लेखिका हो जाएगा ग का उत्तर, और क में क्या हो जाएगा? पुष्पमाला संति, ये हो जाएगा आपका क में ये शब्द आ जाएगा। पश्यति, पश्यति तो बालकः पश्यति, ये हो जाएगा ख का, बालक देखता है। गर्जंती, सिंह गर्जन करता है, तो ये घ का हो जाएगा। और चित्रक्रिका, क्या चलता है? चित्रक्रिका चलता है, तो ये अंगा का हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, मंजुषातः कर्तृपदानुसार अनुसारम क्रियापद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क्योंकि ये इसमें क्रियापद दिया गया है, क्रिया का मतलब होता है क्रिया, वर्ब। ठीक है, तो कौन क्या क्रिया करता है उसके हिसाब से आपको ये तीन सब में भरना है। तो सौम्या
क्या करती है, चटके क्या करते हैं। सबसे पहले चटके से अगर शुरुआत करें तो चटके हमें पता है कि फुदकती हैं, गौरैया फुदकती हैं, तो विहरता मतलब फुदकना, तो ये ख का हो जाएगा ये विहरता। बालिके, बालिके क्योंकि ये द्विवचन है तो द्विवचन के साथ पश्चंती तो लगेगा नहीं, अंति लगेगा नहीं, क्या लगेगा, तह लगेगा। ठीक है, गायती गायतः गायंती, तो क्योंकि बालिके द्विवचन है तो द्विवचन के साथ एक ही लग पाएगा, तह सिर्फ यहाँ पे है ना। तो बालिके गायतः ये हो जाएगा ग का। और छात्रा क्योंकि ये बहुवचन है तो छात्रा क्या करती हैं, तो छात्रा लिखती हैं और ये बहुवचन के साथ अंति लगता है तो ये घ का हो जाएगा। तो बचा सौम्या, सौम्या एक वचन है, सौम्या क्या करती है, सौम्या, सौम्या के साथ पश्यंती तो लगेगा नहीं क्योंकि ती तह अंति, तो ती, सौम्या एक वचन है तो ती होना चाहिए अंत में, तो नृत्यति में ती है अंत में, तो ये हो जाएगा क का। और ऐसे ही ये जो बच गया वो हो जाएगा अंगा का। तो अब करके देखिए, सौम्या नृत्यंती, चटके 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 विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो इतने ही प्रश्न थे हमारे द्वितीय पाठ में, सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ, तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पे जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।